लो प्रतिदिन जीवन का में स्वागत है। मैं आपकी उपस्थिति के लिए खुश हूँ। आज हम भावनाओं के आघात पर चर्चा करेंगे। आजकल कई लोग विभिन्न समस्याओं में हैं, जैसे गुस्सा, भावनाओं का आघात, कड़वापन और क्षमा न करना। ये बेहद महत्वपूर्ण है कि हम अपने जीवन में इन समस्याओं का सामना करना सीखें। तब शैतान हमसे वो जीवन नहीं छीन पाएगा जिसे देने के लिए यीशु मसीह ने अपनी जान दी। मेरा निवेदन है कि आप अपने हृदय को खोलकर मेरा ये संदेश सुने। परमेश्वर की महिमा हो। परमेश्वर बहुत महान है। ठीक है, इस सप्ताहांत पर मैं अप्रसन्न करने वाली आत्मा के विषय में चर्चा करूंगी। आज हम अपनी भावनाओं पर नियंत्रण करना सीखेंगे। कदापि कोई हफ्ते में 50 बार आपका दिल दुखाए, पर आपको उसमें भी आनंद मनाना सीखना होगा। आज हम चर्चा करेंगे कि कैसे दूसरों की भावनाएं न दुखाएं और दूसरों पर पड़ने वाले प्रभाव के विषय में अत्यधिक संवेदनशील बने, अथवा कैसे हम स्वयं को परिस्थिति के अनुकूल ढालकर आत्मा की एकाग्रता बनाए रख सकते हैं। आज हम चर्चा करेंगे कि कैसे हम समझौता करके और विवेक से युद्ध करके अपनी भावनाओं का आघात रोक सकते हैं। बाइबल कहती है, यदि तुम्हारी आंख पाप कराए तो उसे उखाड़ के फेंक दो। बाइबल कहती है, यदि तुम्हारी आंख पाप कराए तो उसे उखाड़ दो। इसका अर्थ ये नहीं कि हम वास्तव में अपनी आंखें उखाड़ दें, पर परमेश्वर चाहता है कि हम वो चीजें न देखें जो हमसे पाप कराती हैं, अर्थात खुद को पाप से दूर रखें, पाप से बचाएं। इफिसियों 4 में बाइबल कहती है कि पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। कई लोग सच्चाई सुनकर शोकित होते हैं। कई लोग अपने जीवन की समस्याओं के कारण शोकित होते हैं। ऐसे लोग दूसरों को परमेश्वर पर विश्वास रखने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, पर जब उन पर विपत्ति आती है तब वो कहते हैं कि परमेश्वर मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है, जबकि मैं उसके प्रति इतना विश्वास योग्य रहा। बाइबल कहती है कि जब लवन करने वाला स्वर्गदूत आएगा तब वो सब अधर्म को इकट्ठा करके उन्हें दूर करेगा, क्योंकि स्वर्ग में अधर्मों के लिए कोई जगह उपलब्ध नहीं है। मैं आपको सरल रीति से समझाती हूं कि मसीह की देह अर्थात कलीसिया में काफी क्रोधित लोग हैं। वचन की सेवकाई में काफी क्रोधित लोग हैं। आप अपने क्रोध की भावना के विषय में कुछ नहीं कर सकते, पर बाइबल कहती है, क्रोध में आकर पाप मत करना, सूर्यास्त होने तक तेरा गुस्सा बना न रहे। इससे हमें पता चलता है कि हमें कुछ परिस्थितियों में क्रोध करना अनिवार्य है। बाइबल यह भी कहती है कि हमें ज्यादा समय तक क्रोधित नहीं रहना है। मैं अक्सर लोगों से कहती हूं कि भले ही आप अपनी भावनाओं के विषय में ज्यादा कुछ नहीं समझते, पर अपने कर्मों को लेकर कुछ कह सकते हैं। मुझे ये बात यहां कहनी पड़ेगी। भले ही आप अपनी भावनाओं के विषय में कुछ नहीं कर सकते, पर अपने कर्मों के विषय में काफी कुछ कर सकते हैं। मुझे इस ओर के लोग अच्छे लगे। शायद हम आपको एक और मौका देंगे। मुझे लगता है कि हमें सफलता पाने के मौके खोजने नहीं चाहिए। आप अपनी क्रोध की भावना के विषय में ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, पर अपने कार्यों के विषय में कुछ कर सकते हैं। आमीन। ठीक है, मध्य पंक्ति वाले कह रहे हैं, मेरे विषय में क्या? ठीक है, फिक्र मत करो, तुम्हारे लिए मैं स्वार्थीपन की शिक्षा दूंगी। मुझे एंड्रू मरी की किताबें बहुत पसंद है। यदि आपने उनकी किताबें नहीं पढ़ी तो जरूर पढ़िए, क्योंकि वो एक अच्छे लेखक थे। वो परमेश्वर का भय मानने वाले व्यक्ति थे, पर अब वो परमेश्वर के पास हैं। मेरे पास लगभग उनकी सभी किताबें हैं। उनमें से एक किताब लाइफ ऑफ पावर को मैंने कुछ दिन पहले ही पढ़ा। उस किताब में आत्मा की एकाग्रता करके एक पद है। मुझे पवित्र आत्मा ने प्रेरित किया कि मैं उसे आपके लिए पढ़ूं। वो कहते हैं, एक मसीह जीवन जीते हुए एक विश्वासी को इस बात का खास ध्यान रखना है कि आत्मा की एकाग्रता बनी रहे। अब ये एक विश्वासी की जिम्मेदारी है कि वो शांति बनाए रखे। मैं चाहती हूं कि शैतान मुझे अकेला छोड़ दे ताकि मैं शांति के साथ जी सकूं, पर परमेश्वर चाहता है कि हम तूफानों के मध्य में भी शांतिपूर्ण बने रहें।
आपको वो हादसा याद होगा जब यीशु मसीह उस तूफान में हुई नाव में निचले हिस्से में शांतिपूर्ण रीति से सो रहे थे, जबकि बाकी लोग घबराए और उदास थे। मैं इसे दोहराना चाहती हूँ कि ये एक विश्वासी की जिम्मेदारी है कि वो शांति बनाए रखे। इफिसियों 6 में लिखा है कि पैरों में शांति के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहन लो। परमेश्वर हमें शांति देता है। यीशु ने कहा, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन व्याकुल न हो और न डरे। ये यूहन्ना 14:27 में है। यीशु ने हमें शांति दी है। हमारे पास शांति है। शांति आत्मा का एक फल है, पर यह हमारा निर्णय है कि हम शांति में जिए। जिस क्षण आप नाराज होते हैं, जिनके होने की संभावना एक हफ्ते में बहुत बढ़ जाती है, यदि आप उन्हें गिनते हैं तो उनकी संख्या को 50 से भी अधिक पाएंगे। तिरस्कार सभी जगहों पर है। शैतान जानबूझकर प्रयास करता है कि वो लोगों की भावनाओं को दुखाए। इसका एक खास कारण है और आप सब उसे समझ जाएंगे। हमें शांति को चुनना है। इसलिए मसीह जीवन जीते हुए एक विश्वासी की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि आपकी आत्मा की एकाग्रता बनी रहे। यदि हम एक आत्मा और शरीर की एकता को पूरी रीति से ग्रहण कर ले तो नम्रता और दीनता मसीह जीवन के मुख्य गुण बन जाएंगे। दूसरे शब्दों में, जब तक आपके अंदर नम्रता नहीं, तब तक आप शांति अनुभव नहीं कर सकते। क्योंकि एक शांतिपूर्ण जीवन के लिए दूसरों की बात का बुरा नहीं मानने के लिए आपको दूसरों की गलतियों को भूलना होगा, जिससे आपकी भावनाओं को चोट पहुंची हो या आप निराश हुए हो। ऐसी परिस्थिति में आपको सही होते हुए भी अपनी सफाई देने से खुद को रोकना होगा। भले ही आप सही क्यों ना हो, पर आपको यह कहने की इच्छा रखनी है कि क्या तुम जानते हो, मुझे इस बात की कोई फिक्र नहीं कि मुझे तुम्हारी नजर में सही लगना है। तुम समझते हो तुम सही हो जबकि नहीं हो। यह भी सही नम्रता नहीं, क्योंकि सच्ची नम्रता कहती है, मेरे ख्याल से मैं सही हूं, पर मैं गलत भी हो सकती हूं। तब आप उस तुरंत मिलने वाली शांति से चकित हो जाएंगे। मेरे कहने का अर्थ है कि आप जब इस सभा से बाहर जाएंगे तब आप उस शांति को अनुभव कर सकते हैं जिसे आपने आज तक अनुभव नहीं किया, कभी नहीं अपने जीवन में। उसके लिए आपको यह वाक्य स्मरण रखना है कि मुझे लगता है कि मैं सही हूं, मुझे इसका विश्वास है, पर यह संभव है कि मैं गलत साबित हूं। क्योंकि यदि आपके साथ मेरे समय कोई घटना घटी हो जिससे आपको इस बात का पूरा यकीन था कि आप सही है, अर्थात आप अपने जीवन को भी दांव पर लगाने को तैयार थे, पर जब सच्चाई पता चलती है, आप पूर्ण रीति से गलत साबित होते हैं। क्या आपकी अपने जीवन साथी या मित्र के साथ इस प्रकार की वार्तालाप हुई है कि आप कहीं जा रहे हो और आपको रास्ता मालूम है और आप जानते हैं कि वो गलत जा रहे हैं? मैंने देव के साथ इस प्रकार के वार्तालाप किए हैं। मुझे याद है कि एक बार देव मुझसे इतना परेशान हो गया कि उसने कहा कि तुम सही बताओ कि कैसे जाना है। वो मेरे बताए रास्ते पर चलने लगा, मेरे अनुसार, अर्थात मेरे अनुसार। और रास्ते पर चलते समय मैं कह रही थी कि मुझे वो घर याद है, इत्यादि मुझे याद है। पर जब हमने अपने दोस्त के घर के धोखे में किसी और के घर का दरवाजा खटखटाया, तब पाया कि वो उनका घर नहीं था। हम उसके घर खाने पर गए थे। हमने उसका दरवाजा खटखटाया और दरवाजा खुला, पर वो उसका घर नहीं था। क्या ऐसी परिस्थिति आपको शर्मिंदा नहीं करती? क्या आपको अजीब सा नहीं लगता? इसलिए कुरिन्थियों 13 में बाइबल कहती है कि प्रेम अपने अधिकारों की मांग नहीं करता, प्रेम दीन है। प्रेम दीन है, इसलिए उसे लोगों की नजर में सही साबित होने की परवाह नहीं, क्योंकि प्रेम दीन है। और नम्रता कहती है, मुझे लगता है कि मैं सही हूं, पर मैं गलत भी हो सकती हूं।
मुझे लगता है कि बहुत सी शादियां बचाई जा सकती हैं और तलाक रद्द किए जा सकते हैं। मेरा विश्वास है कि यदि लोग नम्र बने तो बहुत सी शादियां बच सकती हैं। उन्हें यह ग्रहण करना है कि वो भी गलत हो सकते हैं और उन्हें ये बात समझनी है कि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर उनका मार्गदर्शन करने के लिए सक्षम है। धन्यवाद। आप जानते हैं कि प्रभु की रक्षा कितनी मधुर होती है कि नहीं? सही कहा ना? तो हमें सब कुछ प्रभु पर छोड़ देना है। हे प्रभु, यदि आप चाहते हैं कि मैं सबकी नजर में सही लगूं तो आप ही कार्य कीजिए। यदि नहीं तो भी आपकी इच्छा पूरी हो, पर मैं बेचैन नहीं होंगी। शुरुआत में आपको इसका अनुकरण करने में तकलीफ महसूस होगी, पर कुछ समय में आपको इसकी आदत हो जाएगी। देखिए, जब ऐसी छोटी सी बात आपको परेशान करती है, तब इसका अर्थ है कि आपके देह में कोई गड़बड़, ऐसी कोई चीज है जिसका मरना बहुत जरूरी है। क्योंकि क्या आप जानते हैं कि मरणोपरांत सब कुछ शांत हो जाता है। आप कब्रिस्तान में जाकर वहां दफन लोगों की कब्र पर चिल्ला अथवा पुकार सकते हैं और उन्हें चिढ़ा सकते हैं अथवा उन पर दोष लगा सकते हैं और उनके बारे में झूठी बातें बोल सकते हैं, पर कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलेगी। कोई प्रतिक्रिया नहीं, बिल्कुल नहीं। शारीरिक अभिलाषाओं का मरना बहुत जरूरी है। देखिए, मेरे और देव के बीच में कुछ चीजें 10-15-20 साल पहले हुई थी जो मुझे मानसिक उद्वेग में डाल देती। मैं 3-4 साल हफ्ते के उद्वेग की बात नहीं कर रही। क्या किसी को लंबे मानसिक उद्वेग की जानकारी है? अर्थात मैं कुछ बोलूंगी नहीं अथवा मैं पागल जैसी हरकतें कर रही थी और उसकी पीठ के पीछे अजीब मुंह बनाती थी। पर यदि अब वो वही सब हरकतें करेगा तो मुझ पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मेरा मतलब है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इससे पता चलता है कि आप एक क्षेत्र में मर चुके हैं। आमीन। जीवन समाप्ति को मृत्यु कहते हैं। एक व्यक्ति की मृत्यु तब होती है जब आप उसे आहार नहीं देते। आप किसी भी चीज को आहार देना रोक दें तो उसे मार सकते हैं। अर्थात कुछ भी, आप घास पात को भी आहार देना रोककर मार सकते हैं। यही एकमात्र तरीका है जिससे हम उन बातों से बच सकते हैं जो हमें क्रोध दिलाती है और अशांत करती है। और आप एक पल के लिए भी ऐसा मत सोचिए कि शैतान को आपकी कमजोरियां नहीं पता या वो नहीं जानता कि कौन सी बातें आपको तकलीफ पहुंचाती है। आपको दुख पहुंचाने वाली सभी बातें शैतान को मालूम है, क्योंकि वो निरंतर आपको पढ़ता है। शैतान आपको पढ़ता रहता है। आप बार बार उस पहाड़ के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं और एकमात्र तरीका है जिसके द्वारा आप उस स्तर पर पहुंच सकते हैं जहां ये संसार की चीजें आपको कष्ट या तकलीफ नहीं पहुंचाती है, कि जब आपको लगे कि शरीर प्रभुता कर रहा है तब उसके साथ योग्य व्यवहार करें। तब आपको शरीर के साथ योग्य व्यवहार करना है। ऐसी व्यवस्था में आपको अपनी समझ के अनुसार नहीं, पर परमेश्वर की इच्छा के अनुसार कार्य करना है। आपको उसे अपनी सामर्थ्य से नहीं करना है, पर उसके लिए परमेश्वर से सामर्थ्य मांगनी है। वह आपकी मदद जरूर करेगा। अगली बार उस परिस्थिति में आपको इतनी परेशानी नहीं होगी और उसके बाद आपको उस परिस्थिति में अधिक आसानी महसूस होगी और जल्द ही ये आपके लिए बेहद सरल बन जाएगा। तब आप अनुभव करेंगे कि ये कितना आसान होता है कि आप किसी की ओर देखकर कहें कि शायद मैं गलत हूं, ऐसा करने में मुझे बहुत तकलीफ महसूस होती थी। मुझे लगता था कि ऐसा करने से मेरे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचा रही हूं। मैं जानती हूं कि आपको मेरी बात मजाकिया लगती होगी, पर आप में से ज्यादातर लोग ऐसे ही हैं। और आप लोग जो टीवी पर हमारा शो देख रहे हैं वे ऐसे ही है। आमीन। क्या ऐसी छोटी छोटी चीजों पर क्रोधित होना मूर्खता नहीं है? या फिर
आप खुद को हमेशा सही समझते हैं। या, 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 या। परमेश्वर चाहता है कि हम इन सब फिजूल बातों पर ध्यान न दें। आमीन। और ये एक महत्वपूर्ण बात है। ये महत्वपूर्ण है कि हम शांति में वास करें। मुझे इस बात में कोई रुचि नहीं कि एक व्यक्ति रविवार को चर्च में कितना पवित्र दिखता है। बंद कमरे में होने वाले कार्य ज्यादा महत्व रखते हैं। प्रत्येक व्यक्ति दूसरों के हित के लिए स्वयं को नकार दे। आपसी प्रेम में एक दूसरे की गलतियां और कमियों को क्षमा करते जाए, तभी तुम उस नई वाचा को पूरा कर पाओगे और अपने आप को दूसरों के लिए बलिदान कर पाओगे। ऐसा एंड्रू मरी ने अपनी किताब में कहा है। उन्होंने कहा है कि मेल का संबंध बनाए रखने का हर संभव प्रयास करो। हम इफिसियों 4:2 की ओर जाएंगे, क्योंकि वो उसी वचन के संदर्भ में कह रहे थे और मैं चाहती हूं कि आप उस वचन को थोड़ा ध्यान से पढ़ें। क्या आप में से किसी के जीवन में उम्र भर याद रहने वाली लड़ाई हुई है और आपको शांति चाहिए? इफिसियों 4:1 कहता है, इसलिए मैं जो प्रभु में बंदी हूं तुमसे विनती करता हूं कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे और तुम्हारा व्यवहार परमेश्वर की नजर में सही और सिद्ध ठहरे। और वचन 2 में लिखा है कि खुद को दिन करो। वचन 2 में लिखा है कि खुद को दिन करो। अर्थात सारी दीनता और नम्रता सहित और धीरज ठहर कर प्रेम से एक दूसरे की सह लो। मुझे ये बेहद पसंद है। अर्थात सारी दीनता और नम्रता सहित और धीरज धर कर प्रेम से एक दूसरे की सह लो। प्रेम से एक दूसरे की सह लो। प्रेम से एक दूसरे की सह लो। क्या आप इसका अर्थ जानते हैं? इसका अर्थ है कि आपको दूसरों की बातें सहनी होगी और बाइबल के अनुसार इसका अर्थ यही है। और क्या यह सच नहीं है कि ऐसे भी लोग हैं जिन्हें हमारी कमियां और गलतियां सहनी पड़ती है? अक्सर हम अपने आप को सुंदर दृष्टिकोण वाले ऐनक से जांचते हैं और उससे सारी चीजें बहुत मनमोहक नजर आती हैं। मेरे पति को धूप वाला चश्मा पसंद है और वो मुझसे हमेशा कहते हैं कि इसके द्वारा देखो। और जब आप मैदानों की ओर देखते हैं तब वो अत्यधिक सुंदर दिखते हैं, पर वास्तव में वो वैसे नहीं होते जैसे दिखने चाहिए। पर चश्मों के द्वारा दिखते हैं पर वैसे लगते हैं। हम खुद को ऐसे चश्मे से दूसरों को देख सकते हैं, आंक सकते हैं। आज का नाश्ता हमने ह्यूस्टन में किया। हम वहां के महिला कक्ष में गए। वहां पर मेरी दोस्त डेबर को और मुझे एक वृद्धि करने वाला शीशा दिखाई दिया। उसके ऊपर एक बल्ब था और वो एक मेकअप करने वाली शीशे के समान लग रहा था। ये देखकर वो घबरा गई और उसने कहा, तुम उस शीशे में मत देखना क्योंकि तुम उस शीशे में 10 गुना अधिक बदतर दिखाई देने लगती हो। 15 मिनट बाद वो मुझसे कहती है कि काश मैंने उस शीशे में न देखा होता। मुझे नहीं पता था कि मैं इतनी भद्दी दिखती हूं। हम दूसरों को ऐसे ही वृद्धित करने वाले शीशे से देखते हैं, पर यद्यपि हम किसी दूसरे को वृद्धित करने वाले शीशे से जांचना है तो वो है स्वयं को। इसका कारण यह है कि जब आप अपने जीवन की सच्चाइयों को जानकर उसका सामना करेंगे तब पवित्र आत्मा आपके जीवन में बदलाव लाएगा। एक मिनट रुके, मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई। आप एक व्यक्ति की गलती को जानते हुए भी उसके जीवन में परिवर्तन नहीं ला सकते, भले ही आप सही हो। पर एक व्यक्ति का जीवन तभी बदलेगा जब वो सत्य से रूबरू हो जाएगा और ऐसा करने में परमेश्वर आपसे अधिक निपुण है। आप वो कार्य नहीं कर सकते, बस परमेश्वर कर सकता है। यदि आपको अभी भी समझ में नहीं आया तो शायद मेरे समझाने में कुछ कमी रह गई। हम अक्सर परमेश्वर के राज्य की चर्चा करते हैं। परमेश्वर का राज्य, मैं परमेश्वर के राज्य में हूं, मैं परमेश्वर के राज्य में नागरिक हूं। पर क्या आपको परमेश्वर के राज्य के विषय में जानकारी है? रोमियो 14:17 के अनुसार धार्मिकता
और आत्मा के साथ शांति और आनंद बनाए रखना है। यदि आपका जीवन दंड के अधीन है, यदि आपके खुद के प्रति नकारात्मक भावनाएं हैं, आप मसीह में अपने महत्व से अनजान हैं और आपके अंदर शांति नहीं है, आप निराश अथवा हताश और आप क्रोधित अथवा कड़वे हैं, आप रुष्ट और बगैर आनंद के हैं, तब अर्थ है कि भले ही आप परमेश्वर के बच्चे हैं और उनके राज्य के निवासी हैं, पर आप उस राज्य में रहने के सौभाग्य का फायदा नहीं उठा रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर में हमारी जागीर यही है, अर्थात धार्मिकता, शांति और आनंद। यीशु मसीह इसलिए नहीं मरे कि वो हमें मसीहत का ठप्पा लगा दे। आमीन। शांति। काश ये संसार इतना दुष्ट या मतलब ही नहीं होता, पर वो वैसा ही रहेगा और ये बदलने वाला भी नहीं है। शैतान कभी भी आपको अकेला छोड़ने वाला नहीं है और ये आपका सामना ऐसे लोगों से करवाएगा जिन्हें आप पसंद नहीं करते। आपको उनके साथ अच्छा व्यवहार करना होगा। आप लोग ध्यान दीजिए, मुझे आपके ऊपर कुछ करना होगा। देखिए, हमें इस गलतफहमी से बाहर आना है कि यदि हम निरंतर प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर परिस्थिति को हमारी जरूरतों के अनुकूल कर देगा, जिसमें कुछ भी तकलीफ दे नहीं होगा। इस संसार की समस्याओं पर जय प्राप्त करने के लिए ही परमेश्वर ने हमें पवित्र आत्मा को दान के रूप में दिया है, ताकि ये सांसारिक चीजें हमें परेशान न कर सके। आप तो जानते ही होंगे कि किसी बड़ी दुकान के सामने गाड़ी खड़ी करके आपको काफी लंबा इंतजार करना पड़ता है। क्या आपको गुस्सा नहीं आता जब आप गाड़ी खड़ी करने के लिए इंतजार कर रहे होते हैं और जैसे ही आपको जगह मिलती है तब दूसरी कार आ जाती है? मेरा मतलब है कि ऐसी परिस्थिति में आप गुस्से में लाल पीले हो जाते हैं। आमीन। यहां आते समय मेरे बेटे ने एक किताब से कुछ पढ़कर सुनाया। एक महिला ट्रैफिक में फंस गई थी। वो ट्रैफिक सिग्नल को नकार कर आगे चली जाना चाहती थी। वो उसके आगे वाली गाड़ी के मालिक ने ब्रेक लगाया तो मजबूरन उसे भी ब्रेक लगाने पड़े। वो व्यक्ति सिग्नल का पालन कर रहा था, पर ये तोड़ना चाहती थी, इसलिए वो उस व्यक्ति पर बिगड़ पड़ी। वो जोर जोर से हॉर्न बजा रही थी, खिड़की से झांककर क्रूर इशारे कर रही थी और उसे परेशान कर रही थी। उसी के पीछे एक पुलिस वाला था। वो वहां पर आया और उसे कार से उतारकर पुलिस स्टेशन ले गया। उसने उंगलियों के निशान लिए और उस महिला को कैद में डाल दिया। उंगलियों के निशान लिए और उसे कैद में डाल दिया। और 2 घंटे बाद वो आकर कहता है, मुझे माफ करना मोहतरमा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब आपको यहां रहने की जरूरत नहीं, इसलिए मैं अब आपको आजाद करता हूं। ऐसा हुआ कि मैंने आपकी महाली देखी और मैंने यीशु मुझसे प्रेम रखता है का ठप्पा देखा। इतना ही नहीं, मैंने आपके चर्च का ठप्पा देखा और मैं बढ़ई के लिए काम करता हूं का ठप्पा देखा। और जब उन सब चीजों को तुम्हारे व्यवहार से मिलाया तो मुझे यकीन हुआ कि ये कार आपने चुराई है।